कि एक लड़का अगर पढ़ेगा तो एक परिवार को शिक्षित करेगा, लेकिन अगर बेटी पढ़ेगी तो दो परिवार को शिक्षित करेगी, ये लक्ष्य था। तो इसलिए बेहतर है कि जो भी बच्चे हैं या पिछड़े वर्ग के बच्चे या बच्चियां हैं वो पढ़ सकती हैं कम सुविधाओं में। हम लोग आह्वान करते हैं सभी अभिभावक से कि आप अपने बेटी बहन पतों चाहे जो भी हो महिलाओं में आप भेजिए, मेरे यहाँ एडमिशन कराइए, सारी सुविधा उपलब्ध कराइए। लगभग अभी 1100-1200 के करीब बच्चियां यहाँ एडमिशन करवाई हैं। अच्छा। खासकर यहाँ बिहार की बच्चियां हैं, जैसे गोपालगंज, सिवान है, मोतिहारी है, छपरा है और पूर्वी चंपारण की बच्चियां। तो सुविधा की बात है, मेरे यहाँ सीसी कैमरा है, ऑलरेडी सैकड़ों एंगल पे काम करता है, निःशुल्क बस सेवा है, मेरे यहाँ लिफ्ट है, मेरे यहाँ फ्री पुस्तक मिलती है, बिजली 24 घंटा रहती है, सारी सुविधाएं हम लोग से निःशुल्क लाइब्रेरी सुविधा भी है हमारे यहाँ बच्चियों के लिए, निःशुल्क वाहन सुविधा भी है। जी निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। जी 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 जी। नमस्कार, बिहार लोक मंच देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ राकेश कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ तमकुही राज्य के राजापुर वैष्णवी महिला महाविद्यालय में। आप देख सकते हैं कैंपस इसका कितना भव्य जो है कैंपस का निर्माण कराया गया है। और ये जो लोकेशन है बिल्कुल एकदम शांत जगह पे है, चारों तरफ नेचुरल प्राकृतिक जो है जगह है यहाँ पे। इसका कैंपस आप देख रहे होंगे कितना भव्य है। आप अगर अपने लड़की का, अपने बेटी का, अपने पतोह का अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लड़की पढ़ के आगे बढ़े, जीवन में कुछ बेहतर करे, तो आप देख सकते हैं ये जो वैष्णवी महिला कॉलेज है यहाँ पे आप एडमिशन करा सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एड्रेस वैष्णवी महिला विद्यालय रामपुर रजा तमकुही राज्य में ये मौजूद है। आप देख सकते हैं इसका कैंपस कितना भव्य है। यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, बिजली की पूरा सुविधा है। यहाँ पे हर रूम में आपको जो है पंखा का सुविधा मिलेगा, आपको CCTV का सुविधा मिलेगा आपको। और यहाँ का जो लोकेशन है आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा हम कैमरामैन से बोलेंगे यहाँ का लोकेशन दिखाइए। ये बिल्कुल नेचुरल है, आपको शोर शराबा भीड़ भाड़ भाग दौड़ के दुनिया से बिल्कुल अलग एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको पढ़ाई के लिए एक प्रॉपर आपको पैलेस मुहैया कराता है ये जो कॉलेज। को फिर से बता दूं, वैष्णवी महिला महाविद्यालय में मौजूद हूँ तमकुही राज्य के रामपुर में। और यहाँ पे जो कॉलेज आप देख रहे हैं यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं मौजूद है, खास करके महिलाओं के लिए। महिला सशक्तिकरण की बात लगातार पूरे भारत में हो रही है और महिलाओं को लोग चाहते हैं कि अपने बेटी अपने पतों को लोग की शिक्षा दें और आगे बढ़ाएं महिलाओं को। तो हम अभी यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि देखिए बिहार में खास करके सारण में हम बात करें तो कम से कम 6 साल 7 साल 5 साल लोगों को सिर्फ ग्रेजुएशन करने में लग रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। चलिए यहाँ पे इसके जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बिहार लोक मंच पे। हमारा नाम रमेश चंद्र यादव है। जी जी यादव जी, ये बताइए कि आपका जो कॉलेज है, हमारे यहाँ बिहार में तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान है, खास करके सारण में लोग को 6 साल 7 साल 5 साल लोगों को ग्रेजुएशन करने में लग जाता है। वैष्णवी महिला महाविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से संबद्ध है जी। और यह मात्र 3 साल में BA BSc की डिग्री दे रही है। इसमें कहीं से लाग लपेट नहीं है कि हम ज़्यादा समय ले रहे हैं। मात्र 3 साल में हम लोग डिग्रियाँ दे रहे हैं जी। इसमें कहीं से कोई बात नहीं है जी। अगर लोग जैसे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे तो फैसिलिटी क्या क्या है आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जी कि हम लोगों का लक्ष्य जो था महिला महाविद्यालय खोलने का, उसके पीछे रीजन ये था कि एक लड़का अगर पढ़ेगा तो एक परिवार को शिक्षित करेगा, लेकिन अगर बेटी पढ़ेगी तो दो परिवार को शिक्षित करेगी, ये लक्ष्य था। क्या बात? और जो सुविधा की बात है, मेरे यहाँ CC कैमरा है, ऑलरेडी सैकड़ों एंगल पे काम करता है, निःशुल्क बस सेवा है, मेरे यहाँ लिफ्ट है, मेरे यहाँ फ्री पुस्तक मिलती है, बिजली 24 घंटा रहती है, सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। शौचालय है लड़कियों के लिए। और उसके बाद ऐसा कोई बात नहीं है कि जो असुविधा हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध है मेरे पास जी जी। तो मतलब कोई अगर पेरेंट यहाँ पे अपने बच्चे लड़की का या पतोह का एडमिशन अगर कराना चाहते हैं तो वो आपसे कैसे कैसे संपर्क करेंगे? जी बिल्कुल, मेरे यहाँ अगर आपको एडमिशन कराना है किसी भी बेटी को बहन को, तो आप लतवा चट्टी तमकुही राज के बगल में आएँ, वहाँ से 1.5 किलोमीटर आप रामपुर राजा आ जाएँ। राजापुर से आप 3 किलोमीटर आए रामपुर राजा वैष्णवी महिला महाविद्यालय में। यहाँ सारे लोग उपलब्ध हैं, आपको बैठा के सारी बात की जाएगी, आप बात करेंगे, आपकी बच्चियों का एडमिशन होगा। ये थोड़ा सा कैंपस के बारे में बताइए। बहुत ही खूबसूरत जगह पे लोकेटेड है, मैंने अभी पूरा घूम के देखा है। पढ़ाई के लिए इससे बेहतर जगह मुझे नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि शहरों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, ये बिल्कुल एकांत में है। और कितने एकड़ में है थोड़ा सा बताइए आप। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जी जी।
यहाँ दूर दूर तक महाविद्यालय नहीं थे। अच्छा। हम लोगों ने महाविद्यालय खोल के बालिका शिक्षा को और मजबूत करना चाहा। 10 एकड़ में हमारा कैंपस है। 10 एकड़ में है? 10 एकड़ में कैंपस है। और हम लोग आह्वान करते हैं सभी अभिभावक से कि आप अपने बेटी बहन पतों चाहे जो भी हो महिलाओं में आप भेजिए, मेरे यहाँ एडमिशन कराइए, सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे हम। थोड़ा सा एक चीज़ और बताइएगा कि खास करके सीवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, बक्सर इधर के जो लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए आने के लिए सबसे मतलब सही लोकेशन क्या रहेगा? सही लोकेशन आप तमकुही राज आ सकते हैं जी। बिहार से आपको आना होगा तो सलेमगढ़ बॉर्डर से आप लतवा चट्टी आइए, लतवा चट्टी आइए, बड़ी गंडक पहाड़ के सरिया पुल पे आ जाइए, उसके ठीक बगल में रामपुर राजा में मेरा वैष्णो महिला महाविद्यालय स्थित है जी। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी बातचीत हो रही थी और ये बता रहे थे कि जो इनका कॉलेज है उसमें क्या क्या फैसिलिटी है। आप जब देखेंगे यहाँ पे आकर के, खास करके फिजिकली जब आप यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल आपको 110% ये जगह पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया पढ़ाई के लिए तो इससे बेहतर जगह मुझे नहीं लगता है कि कोई होगा। क्योंकि शहरों में तो बहुत सारे कॉलेज हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, शोर शराबा, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि लोग वहाँ पे थोड़ा देर भी रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये जो जगह है, जो कहते थे हमारे देशों में जो ऋषि मुनि जो तपस्या किया करते थे जंगलों में, आप आएंगे जंगल तो नहीं है लेकिन यहाँ पे आसपास में जो भी खेत है आपको चारों तरफ ऊख की, गन्ने की खेती हुई है, मतलब 100% आपको ये चीज़ पसंद आएगा। हमारे साथ इस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मीना राय हैं। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए खास करके ये कॉलेज बेहतर क्यों है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार लोकमंच। धन्यवाद सर। जी मैम, ये बताइए कि लड़कियों के लिए क्यों बेहतर है यह कॉलेज, क्यों लोग एडमिशन कराएंगे यहाँ पे? देखिए कि कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ लड़कियों की पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, सुविधा के अभाव में बच्चियाँ नहीं पढ़ पाती हैं। तो वो सारी सुविधाएं जो है हमारे कॉलेज में वैष्णवी महिला महाविद्यालय में अवेलेबल है अभी जी। तो इसलिए बेहतर है कि जो भी बच्चे हैं या पिछड़े वर्ग के बच्चे या बच्चियाँ हैं वो पढ़ सकती हैं कम सुविधाओं में। यदि सुविधाएं तो हमारे पास है, जहाँ नहीं मिलती है उस एवं में हमारे यहाँ काफ़ी सुविधाएं हैं, तो इस वजह से यहाँ बच्चियाँ अपना एडमिशन ले सकती हैं, पढ़ सकती हैं। बेहतर है ये कॉलेज। अगर बात करें बीए, बीकॉम और बीएससी में तो कितने सीट लगभग, यहाँ पे कितने लड़कियां अभी लगभग एडमिशन कराई हुई हैं? जी लगभग अभी 1100-1200 के करीब बच्चियाँ एडमिशन करवाई हैं। अच्छा। अगर बात करें हम लोग तो खास करके कहाँ की लड़कियाँ, जैसे ये तो बॉर्डर क्षेत्र है, बिहार के बॉर्डर क्षेत्र है, तो कहाँ की लड़कियाँ यहाँ पे ज़्यादा है? देखिए खासकर यहाँ बिहार की बच्चियाँ हैं, जैसे गोपालगंज, सिवान है, मोतिहारी है, छपरा है और पूर्वी चंपारण के बच्चियाँ जो हैं, तो यहाँ खास करके बिहार से ही बच्चियाँ हैं। यूपी के लिए उनके जो पेरेंट आते हैं उनको कैसा लगता है यहाँ पे, क्या वो मतलब सेटिस्फाई है यहाँ से? जी बिल्कुल सेटिस्फाइड है। वो यहाँ अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, अपने बच्चियों के भविष्य को लेकर के सेफ महसूस करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे सुविधाओं के लिए, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर बढ़िया है। उसके बाद से निःशुल्क लाइब्रेरी सुविधा भी है हमारे यहाँ बच्चियों के लिए, निःशुल्क वाहन सुविधा भी है। जी निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। जी और कैमरा भी है, वो बिजली का सुविधा भी? जी बिजली की सुविधा भी है हमारे यहाँ, सभी सुविधाएं हमारे यहाँ अवेलेबल है। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ इस कॉलेज की प्राचार्य थी। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपका कोई प्रश्न अगर हो तो जरूर आप पूछिएगा। देखते रहिए बिहार लोकमंच। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।